चिन्यू, तुम हो हवाओं के मास्टर, हमें बचाने आए हो। 9 हेवेंस को अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। युद्ध करो। कौन है वहाँ? तुम कौन हो? मैं लियान यी हूँ। जो हो रहा है वो सच नहीं है, ये सिर्फ मिक तृष्णा है। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, चलो। अपनी बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे दोनों संरक्षक कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ। और मैं यहाँ हूँ। प्रीस्ट लियान यी को यहाँ से जल्दी ले जाओ। जाओ। शक्ति, रोशनी का रूप ले लो, जाओ। क्यों लियान यी? चाहे तुम दूसरी दुनिया में फंसी हो, पर तुम्हें मुझसे इनकार करना होगा। लाल कमल की आत्माएं हड्डियों का सूरमा कर देती हैं बेवकूफ। अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो, भाग जाओ। सिर्फ लाल कमल डीमन ही उसे बचा सकता है। मुझे तो यही चाहिए। फेंगू विलेज में इतनी चहल पहल पहले कभी नहीं थी। हाँ वाकई, सुना है मास्टर का असली रूप किसी ने नहीं देखा। मैंने तो सुना है कि मास्टर भविष्यवाणी और जादू कर सकते हैं, सब्जियों को सिपाही बना सकते हैं। सुनो, मुझे एक बोल वॉन्टन देना, स्पाइसी। वो तो बस किस्से हैं। मुझे ऐसा लगता है मास्टर एक बदसूरत राक्षस जैसे होंगे। कितना बदसूरत हो सकता है राक्षस? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो सुना है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें क्या पता? उसे छोड़ो, तुम भी किसके मुंह लग रही हो? हम तो यहाँ मास्टर होंग्या को मिलने आए हैं। वो संगीत में महारत हासिल कर चुके हैं और काफी मशहूर भी हैं। उन्हें तो काफी पुरस्कार भी मिले हैं। क्या वो हमसे मिलेंगे भी? यहाँ बकबक करने की बजाय हम उसे क्योंगनांगफांग में ढूंढ भी तो सकते हैं। तो चलो पता लगाते हैं। अच्छा, क्या तुम भी संगीत प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने वाली हो? हाँ, सब तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये भी पार्टिसिपेंट है। उसके पास तो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। बेचारी बहुत गरीब है।
एक संगीतकार प्रतियोगिता में जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये लड़की उस प्रतियोगिता के लायक नहीं। क्यों? सही कहा ना? बिल्कुल सही। जिसकी कोई पहचान ही नहीं, वो मास्टर के इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाएगा? मास्टर के लिए बुरा लगता है मुझे। बकवास मत करो। क्या ये सच में मायने रखता है? 9 हेवेंस किन के बिना इस कहानी का अर्थ कैसे समझा जा सकता है? वहीं रुको, तुम बहुत घमंडी हो। ये 9 हेवेंस का चिन्ह है और इससे बुरी आत्मा को काबू में किया जा सकता है। हाँ, तुम क्या जानो? इसे बजाने की बात मत करो। जो इसे देखता है वो भाग्यशाली होता है, इसके लिए जान भी दे देते हैं। मैं तो तुम्हें पहले से ही बधाई दे सकती हूँ। तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। बकवास मत कर लड़की, हद में रह। और अभी कभी मुझसे माफी मांग, वरना उस लड़की को छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बात करने से भी तो मसले का हल निकल सकता है। संगीत से माया? कहीं ये मास्टर होंग तो नहीं? मामा, बुरे लोग अटैक कर रहे हैं। ओहो, अब ये बच्ची कहाँ से आ गई? अगर तुम ढंग से बात नहीं कर सकती तो चली जाओ यहाँ से। मोमो, तुम फिर शरारत कर रही हो? मैंने तुमसे क्या कहा था? मसले को शांत करवाना है, लड़ाई नहीं करनी। तुम भूल गई कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? बड़ों के प्रति इस तरह बर्ताव किया जाता है क्या? मोहतरमा, क्या आपको कहीं लगी मास्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता। क्या मैं कुछ समझी नहीं? ये क्या कर दिया? देखिए, मुझे भी नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे समझाने दीजिए। मेरी क्या गलती थी? मुझे नहीं पता, ये सब अचानक हुआ। मैंने खून की गंध महसूस की और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, पैर भी काम नहीं कर रहे थे। मेरा कंट्रोल छूट गया था। बात सिर्फ कंट्रोल की नहीं है, ये भावनाओं की बात है। क्या ये कोई चालाकी है? मैं कोई चालाकी नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे अच्छे से जानती हो। इस तरह के क्रूर कृत्य से मैं हमेशा घृणा करता हूँ। बकवास। रुकिए, सुनिए तो। अरे रुकिए। हाँ? मोहतरमा, आपके पास 9 हेवेंस चिन्ह कैसे हैं? ये कैसे हो सकता है? इसे बाहरी इंसान को छूने का कोई हक नहीं है। शायद ये नकली चिन्ह है। आप सब देख सकते हैं, ये मेरी गलती नहीं है। उसी ने कहा था, एक झलक के लिए ही लोग मरे जाते हैं। कोई है? हमारे वॉरियर्स को तैयार करो 9 हेवेंस चिन्ह लाने के लिए। तुमने कहा मास्टर होंग्या हमारा चुपके से पीछा कर रहे हैं। जरूर मुझ पे मरते होंगे। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना दाहोंग?
उस पर बैठी हुई थक जाओगी। चिंगनांग फांग यहाँ से काफी दूर है। सुनो, तुम चाहो तो हम साथ सफर कर सकते हैं। मुझे ये नहीं लगता। डोली में बैठना मुझ जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की को सूट नहीं करता है। कोई आप जैसा नाजुक ही इसमें बैठ सकता है। क्यों, सही कहा ना मैंने लिंगजुन? आपका क्या ख्याल है? सुना तुमने उसने क्या कहा? तुमने ही कहा था कि इसी तरह मेरी मास्टरी और स्टाइल का प्रदर्शन किया जा सकता है। मुझे याद नहीं। क्योंकि तुम्हें ये पसंद नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, तो क्यों ना हम साथ सफर करें? मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं? मास्टर, आप तो बिल्कुल ही बेशरम है। हाँ, पहली ही मुलाकात में मेरा हाथ पकड़ लिया। डांस तो नहीं, लेकिन चांस तो जरूर मारा था। और अब आप मेरे साथ मेरे बैल पर भी बैठना चाहते हैं। छिछोरेपन की भी हद होती है। आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? हाँ, नहीं देखो, कुछ गलत फहमी हो गई है। मैं तो बस इतना जानना चाहता था कि तुम्हें इतना गुरूर किस बात का है। और ओह, कहाँ जा रहे हो? अब ये क्या हुआ? चलो देखें वो उसे कहाँ ले गया। बहुत टेस्टी था। यम्मी। क्या तुम मेरे दाहुआंग को खा गई? हाँ? हाँ, तुम ड्रीम ग्रास बन गई? अच्छा ही हुआ, अब मैं तुम्हें खा जाती हूँ, तभी दाहुआंग वापस आ जाएगा। ऐसा मत करो, बहुत बड़ी गलती कर रही हो। हाँ? अरे क्या हो गया मेरी बच्ची? तुम्हें काट लिया। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। अरे अरे अब तुम दोनों रो रहे हो क्या? अरे शांत हो जाओ। अरे रोना बंद करो। अरे अरे क्या कर रही हो? सारे बैल घास खाते किसे चुप करो, समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें बड़े प्यार से पाला है, रोना बंद करो। अरे 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 मेरी 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 अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अरे मेरी बात तो, अरे अरे रोना बिलखना बंद करो। देखो, भले ही हुआ है वो एक स्पिरिचुअल प्लांट है, लेकिन मैंने इसे अपनी छोटी बहन की तरह पाला है। मैं इसे खोने का सोच भी नहीं सकता। ये घास फूस आखिर मेरे भाई को कैसे खा सकती है? तुम्हारा भाई? हाँ बिल्कुल, भले ही मेरा भैंसा बहुत हैंडसम था, पर मैंने उसे हमेशा एक भाई की तरह ही प्यार किया है। वो एक भी मच्छर मेरे पास फड़कने नहीं देता था, मुझे पहाड़ और नदियां पार कराता था, और मैं उसे बांसुरी बजाकर सुनाती थी। वो सिर्फ एक बैल नहीं था, मेरे सुख दुख का साथी था। लेकिन अब जरा देखो क्या हुआ, तुम्हारी बहन मेरे भाई को कच्चा खा गई। देखिए, ये सारी मेरी गलती है कि मैं आपके भाई को बचा नहीं पाया, लेकिन अब मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो आपका भाई आपके लिए करता। मैं उसकी जगह ले लूंगा। वो जो करता वो मैं करूंगा। मो की गलतियों का भुगतान मैं करूंगा। हाँ, जरा ये बताइए मुझे, इस पर सवारी कर सकते हैं? जरा बताइए। चलो कोशिश करते हैं। रुकिए। ये क्या? दिन में तारे दिख गए। माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। क्या हुआ तुम्हें? माँ, तुम ठीक तो हो ना? मेरी तरफ देखो, क्या हुआ तुम्हें? उठो। ये ठीक नहीं है, यहाँ एक इविल स्पिरिट की एनर्जी है। सुनो, क्लियर मेलोडी स्पेल बजाओ, ये दिमाग को शांत और फोकस करेगा। लेकिन कैसे? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। क्लियर साउंड की मेलोडी एक्चुअली एक सॉफ्ट साउंड है। याद रखना, स्ट्रिंग्स पर ज्यादा जोर नहीं आना चाहिए, वरना अंदर के भाव टूट जाएंगे। ये अंदर के भाव क्या होते हैं? अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल की सुनो।
बताओ मुझे, कुछ सुनाई दिया? ये तो दिल की धड़कन। रुक क्यों गए? मुझे सिखाओ, मैं सच में इसे सीखना चाहती हूँ। जिनकी आवाज सुनो। सुनाई दिया। पानी की सतह पर संगीत है, पेड़ों में भी है और चांदनी में भी। और हाँ, गिरते फूल और पत्तियों में भी है और साफ आसमान में भी। और कभी कभी लगता है जैसे ये है ही नहीं। जितना ऊंचा होगा उतना ही असर कम होगा। चिन मेलोडी की ताकत उसकी सरलता में है, क्योंकि यही उसकी गहराई दर्शाती है। वो नेचर की सारी शक्तियों के साथ घुल मिल जाती है। खामोशी शोर से ज्यादा ताकतवर होती है और यही खासियत है क्लैरिटी मेलोडी की। अगर ऐसा है तो क्लैरिटी मेलोडी पवित्रता की पहचान है, जबकि नाइन हेवेंस किन का संगीत युद्ध और विनाश की पहचान है। अगर मैं नाइन हेवेंस का युद्ध और क्लैरिटी मेलोडी की पवित्रता को साथ में ला दूं, तो मैं अजेय हो जाऊंगी। शुक्रिया मास्टर, आपके संगीत की ध्वनि पर सब थिरकते हैं, प्रतिष्ठा के योग्य है। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। तुमने स्वयं संगीत के असल महत्व को समझ लिया है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ राह दिखाने का काम किया है। लेकिन नाइन हेवेंस चिन की प्रतिक्रिया अजीब रूप में आई। मुझे ये शैतानों का काम लगता है। मैंने तुम्हारे सपने पहले सुने थे। तुम अपनी माँ को याद करती हो ना? मेरे जन्म से पहले ही मेरे पिताजी गुजर गए और मेरी माँ ने मुझे बहुत तकलीफों के बाद जन्म दिया और अभी वो बेजान जीवन जी रही हैं। मैं यहाँ तक आई हूँ अपने मेंटर के आदेश पर, ताकि मैं अपनी माँ को बचा पाऊं। हमारे हालात एक जैसे ही हैं। हम दोनों ही अकेले हैं, लेकिन दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम तुम्हारे करीबी लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम कम से कम मुझसे तो बेहतर हो। क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है मास्टर होंगया? मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? अगर सच कहूं तो ये एक परिवार का रहस्य है। जब से होश संभाला है तब से लेकर आज तक मैं इस दुनिया में भटक ही रहा हूं। लोगों को लगता है कि मेरे पास दिल नहीं है और संगीत ही मेरा जुनून है, पर उन्हें यह नहीं पता कि मेरा अतीत एक कोरा कागज है। हमेशा से मैं समझ नहीं पाया कि मैं हूं क्या। लेकिन जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो तुम मुझे लुभा गई थी और मेरी संगीतमय आत्मा तुम्हारे साथ एक होना चाहती है। सुनो, अगर तुम मेरी बातें समझ सकती हो तो मुझे इसका हल बताओ। बचाओ! 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 अरे कोई बचाओ! मेरी मदद करो! बचाओ! मेरी मदद करो! बचाओ! बचाओ मुझे! मुझे बचाओ प्लीज! मुझे बचाओ! मुझे बचा लो! घबराओ मत। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सब मुझे लिटिल बीन बुलाते हैं। वो मॉन्स्टर! खूबसूरत है ना ये सर, गोल और चिकना है ना, अद्भुत है ना। तुम इंसान हो या भूत? ये सब जानने की जरूरत नहीं है, भागो। हाँ? अरे मेरे लिए रुको। वो टेराकोटा वॉरियर है, ब्लैक रूट विज़र्ड का प्रोटेक्टर है, बहुत ही ज्यादा खूंखार। 17 साल पहले प्रीस्ट लियानी ने उन्हें हरा दिया था, लेकिन पता नहीं अभी ये वापस क्यों आए हैं। उम्मीद नहीं की थी कि मास्टर होंगया सुंदर दिखने के साथ साथ इतने ज्ञानी भी हो सकते हैं। हाँ? रुको, क्या कर रही हो?
समय क्या हो रहा है? तुम बुरे हो, तुमने मुझे इतनी जोर से मारा। कोई बात नहीं, हम उसका बदला लेंगे। जरूर बदला लेना। मोमो को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दीदी, इन दोनों से लड़ना आसान नहीं होगा, समझ अपनी कर। बकवास बंद करो। जुनर! मोमो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है। मजा आया? कहाँ भाग रहे हो? दीदी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं? कहीं लगी तो नहीं? मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं यहाँ इतने सालों से फंसा हूँ और ये क्या देखने को मिल रहा है। मजा आ गया। आखिर कौन हो तुम, बताओ जरा। सुनो बच्ची, यहाँ देखो। हूँ ना मैं काफी हैंडसम। अब बताओ मैं कौन हूँ? तो ठीक है, मैं ही बताता हूँ। चौंकने के लिए हो जाओ तैयार। हम हैं फेंग्यू की तेज तलवारम। जहाँ चाहते हैं हम राक्षस हो जाते हैं कम। समझे कौन है हम? इंसानी भाषा बोलो। नंबर 1 तलवारबाज मुफेंग। आपसे मिलकर खुशी हुई। तो तुम सबसे महान तलवारबाज हो। तो मैं एक खूबसूरत परी हूँ। हैं? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? अगर मुझ पे यकीन नहीं तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें मेरी तलवार पर यकीन करना पड़ेगा। आत्मा को काबू करने वाली तलवार। मैंने दिव्य तलवार के बारे में सुना है जो बुरी आत्माओं का नाश करती है, लेकिन यदि आप बुरी आत्माओं को मारने वाली तलवार के प्रतिरक्षक हैं तो आप अब तक यहाँ क्यों फंसे हुए थे? वो मुझसे पहले अनजाने में कुछ गलतियां हुई थी। मैं ब्लैक रोक के जाल में फंस गया था। उसने मेरे दोस्त का भेस लेकर मुझे धोखा दिया और उसके वार ने मुझे हरा दिया। उन बातों को भूल जाओ, उनसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर इस गुफा के क्रिस्टल ना होते तो मेरी तलवार नाकाम नहीं होती और मैं इस दोजख में नहीं फंसता। सोचो, मुझ जैसा एक खूंखार शेर, एक फियरलेस ड्रैगन, एक सूखे तालाब में मछली की तरह 17 सालों से इस बेजान काली गुफा में सिसक रहा था। आपने सच में बहुत कुछ सहा है मास्टर। बेवकूफ, वो हमें बड़ी जिम्मेदारियां देने से पहले कई बड़े इम्तिहान लेता है। नहीं, क्या तुम सहमत हो?
उस लिटिल बी ने ही तुम्हें धक्का दिया था, है ना? क्या वही ब्लैक रोब है? मतलब हम इसके जाल में फंस गए? वैसे देखा जाए तो उसके गुलाबी होंठ और मोती जैसे दांत है तो वो काफी खूबसूरत। वो ब्लैक रोब कैसे हो सकता है? और ब्लैक रोब तो ब्लैक होगा, सही कहा ना? नन्ही बच्ची, तुम एक महान मूर्ख हो। ब्लैक रोब का कोई चेहरा नहीं, वो लोगों को सम्मोहित कर सकता है, वो लोगों की कमजोरियां जानता है। सुनो, मूर्ख तभी एक कमजोरी है। तो क्या हुआ अगर ये एक कमजोरी है? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, रुको रुको, तुम दोनों पीछे हटो। वाह, क्या बात है, तुम सचमुच कमाल हो, काफी होशियार हो। सुनो, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? तुम जानी पहचानी लगती हो। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा घर कहाँ है? तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? मुझसे दूर रहो। अरे क्या हुआ? ये ठीक तो है ना? जुनैर, क्या हो रहा है तुम्हें? जुनैर, 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 जुनैर। तुम ये सब नहीं देख सकती, मैं तुम्हें सब देख के बताता हूँ। बचाओ मुझे। आखिर इसे हुआ क्या है? नाइन हेवेंस चिन्ह ने इविल एनर्जी को अवशोषित किया है और अब ये दोबारा प्रोत्साहित हुई है। इसे उससे तकलीफ हुई है। नाइन हेवेंस चिन्ह? सुनो, ये पलटवार खतरनाक हो सकता है। संगीत की ताकत से इसे रोकना आसान नहीं होगा। क्या आपके पास कोई तरीका है मास्टर? हाँ, कितने लकी हो तुम। तुम्हारे पास मैं जो हूँ। कौन हूँ मैं? नंबर 1 तलवारबाज। मुझे हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। अब क्या कहूँ? प्लीज मास्टर, जुनैर को बचा लीजिए। अरे रे 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 रे, देखो तो जरा, आजकल की नौजवान कितने बेसब्र हैं। ये लड़की कौन है? इसकी इतनी चिंता क्यों? कोई खास बात तो नहीं? इसे बाद में बचाते हैं, पहले बातचीत कर लें। मैं इस गुफा में 10 साल से कैद हूँ। इतने सालों से किसी से बात नहीं की। मास्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? फेंग्यू की इस दुनिया में लड़ने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ संगीत में माहिर हैं, तो किसी की महारत तलवारबाजी में है। हमारा विलेज सोल स्वॉर्ड सेक्ट हमेशा से ही तलवारबाजी में प्रसिद्ध रहा है। हम अपनी तलवार पवित्र रखते हैं और इविल एनर्जी से सुरक्षित रखते हैं। देखो, ये पवित्र तलवार इस लड़की को बचाने में मदद कर सकती है। ये लड़की अपने अंदर लाल कमल को बनाने की क्षमता रखती है। ये एक शैतानी शक्ति है, राक्षसी लाल कमल। ये नाइन हेवन से ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी खुशबू के माध्यम से मार्गदर्शन किया जाता है जीवित और मृतकों के लिए। मास्टर, अपनी तलवार का इस्तेमाल करके इसे बचाइए। ब्लैक रोब, पीछा करो। अरे रुको रुको रुको, मैं और नहीं भाग सकता। मैं थक गया हूं। वो तेज रफ्तार से बच के निकल गया। पकड़ना मुश्किल है। मैं 2 किलोमीटर चल नहीं सकता, 100 किलोमीटर भागू कैसे? मैं समझ गया। क्या समझे? इस फेंग्यू मार्शल दुनिया में नेक आत्माएं मुश्किलों से मिलती हैं और तलवार की पवित्र आत्माएं
उन्हें ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है। समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे, पर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमें अपनी ताकत का उपयोग करके इन्हें दबाना होगा ताकि लाल कमल से बच सके। अगर हम प्रयास नहीं करते हैं तो वो उसे हासिल कर लेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी। तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। पर अगर तुम ये नहीं कहते तो भी मैं समझ जाता, क्योंकि पहले ही तुम्हारे अंदर जाकर मैंने सच्चाई पता कर ली थी, समझे? यही तो ब्लैक रोब का स्टाइल है। अच्छा, अब इतना समझ ही चुके हो तो थोड़ा और विस्तार में बताने की मेहनत करोगे? अभी उसकी चिंता छोड़ो, पहले चिंगनांग फैंग चलो। चलिए चलते हैं। अरे सांस तो लेने दो। लियन, ये मैंने उस लाल कमल को पाने के लिए बहुत कोशिश की ताकि आपको सलामत रख सकूं। बस थोड़ी देर सब्र रखिए, मैं जल्दी से दूसरी दुनिया में जा करके आपकी आत्मा वापस लाऊंगा। मोमो। ओ, अरे। 中秋佳节有彩灯，夜市里，我似蝴蝶穿梭于脑际。一句话，花灯点 चलो भी। 点， हाँ। 相对一笑，心间生欢喜。君入星河，如果我梦里，结伴悠长，一路有笑意，自一别后，尽热相思寄。寻客知我心，爱宛如织，这山为你，轻提流水。 आखिर जाना किस तरफ है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चारों तरफ बस कोहरा छाया हुआ है। रास्ता कैसे ढूंढे? लगता है उन्हें मेहमान नवाजी की समझ नहीं है। हमें यहाँ आमंत्रित ही क्यों किया जब यहाँ कोई हमारे स्वागत के लिए नहीं आया। हाँ, और नहीं तो क्या। ये रास्ता ढूंढो प्रतियोगिता ज्यादा लग रही है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जब तक कोई यहाँ आ नहीं जाता। मैं देखना चाहती हूँ ये प्रतियोगिता कैसे होती है। अज्ञान, सफर करने चले हैं और इन्हें जंगल के रास्तों के बारे में इतनी भी समझ नहीं है। ये यहाँ कैसे है? यहाँ भी आ गई। दिन का उजाला, बिखरता कोहरा। हो! इसने तो कमाल कर दिया। हाँ, सच में। चलो। चलते हैं। हाँ, चल। आइए, आपका स्वागत है। कृपया अंदर आइए। चिंगनांग फैंग में आपका स्वागत है। सुंदर है ना? बहुत खूबसूरत है। ये जहाँ सपनों जैसा है, यहाँ जीने का तो मजा ही आ गया। मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई। या सुनो चियांग,
तुम में तो सच में अकल की कमी है। तुम नहीं समझोगी नादान लड़की, आज शराब पियेंगे और मजे करेंगे। आप सभी का चिंगनांग फंग में स्वागत है। मास्टर ने कहा है प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होगी, तब तक आप चाहे तो अंदर आराम कर सकते हैं। मैंने सुना है जो संगीत प्रतियोगिता में आए हैं वो मास्टर होंगया की संगीत शाला से आए हैं। अच्छा सुनो, तुम प्रतियोगिता के लिए आए हो या कोई और इरादा है? वो संगीत की धुन महीनों पहले मुझसे चुरा ली गई थी। हाँ, तुम कह रहे हो कि चिंग ने तुम्हारे धुन की सरगम चुराई? मुझे इस बात का शक है। क्या? ये तो बहुत अजीब सी बात है। वो तो बस एक धुन थी, तुम उसे दोबारा बना सकते हो, है कि नहीं? तुम्हें याद तो है ना? मैं इसे याद करके कॉपी कर सकता हूँ, बस संगीत बहुत विचित्र है, कभी किसी को दिखा नहीं पाऊंगा, और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसके साथ आई हो? इत्तेफाक से। अच्छा, इसका मतलब तुम लोग साथ में नहीं हो। मुझे तो लगा तुम लोग जन्म जन्म के साथी। 7 जन्मों के साथी। मोमो चुप हो जाओ और प्लीज बैठ जाओ। आपने ऐसा क्यों किया मास्टर? सॉरी, वो हाथ से फिसल गया। प्यार की भावनाएं इजहार नहीं किए जाते। मास्टर, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। क्या आप मेरे साथ जीवन संगीत गाएंगे? ए तुम, चलो हटो। सबके सामने ऐसे मास्टर की गोद में बैठी हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? बिल्कुल। बेशरम कहीं की। मैंने तो पहले ही कहा था, ये बेशर्म है। सही कहा। इसमें शर्म की क्या बात? हो सकता है इससे ये पट जाए। आपकी सकारात्मक सोच के लिए शुक्रिया, लेकिन जैसा कि आप देख सकती हैं मेरे हाथ व्यस्त हैं, इसलिए मैं नहीं ले सकता। तुम एक बेशर्म लड़की हो, अपनी चालबाजी से मास्टर को कंट्रोल कर रही हो। देखो, हम बेवकूफ नहीं हैं। वैसे 9 हेवन चिन तुम्हारी योग्यता के बाहर है, और हमें ऐसा नहीं लगता कि तुम उसे कंट्रोल कर पाओगी। मैं चिन को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्या तुम कर सकती हो? मैं भी नहीं कर सकती, मास्टर कर सकते हैं। चाहो तो प्रतियोगिता करके देख लो। हाँ, मैं भी तुमसे सहमत हूँ। हाँ बोलो मास्टर, आप और मैं प्रतियोगिता करें? हाँ, क्यों नहीं। क्या बात होती अगर दिल होता साफ शराब की तरह, तो धोखा ना होता, सही क्या और गलत क्या। जैसे शांत नदियों का पानी बाढ़ में बदल जाता है, वैसा ही कुछ मुझे तुम्हारी इस धुन में नजर आता है। चीयर्स। ये संगीत मदहोश करने वाला है, और इसकी धुन सुनने से सब वश में हो जाते हैं। लिंग, क्या तुम ठीक हो? आप ठीक है? मास्टर, मैं आप ये क्या कर रहे हो? मो भी तो बिल्कुल ऐसे ही करती है। जरूर तुम्ही से सीखा होगा। क्या चल रहा है? सब ठीक तो है? मोमो, इसे यहाँ से लेकर जाओ, क्योंकि इसके खून से मैं ठीक हो सकता हूँ। मास्टर, अब आपकी तबीयत कैसी है? थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन इसका खून इतना बढ़िया है, मैं इसे चोट कैसे लगने देता।
सिर्फ मेरे खून से ही तुम ठीक हो सकते हो? जुनैर नहीं। चलो 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 जुनैर, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। आप ठीक तो है ना मास्टर? सब ठीक है? हाँ, तुम्हारी बातचीत खत्म हो गई? तुम थक गई होंगी। ये लो, अपना हाथ मुंह साफ कर लो। लो 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 लो, लो। आपका शुक्रिया। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम्हें प्यास लगी। बेवकूफ कहीं के। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे सुनो मेरी बात। लिंगलुन, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं उस लड़की के बारे में कुछ पता कर सकूं। सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कुछ मदद करो। काम बन रहा है ना? अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जुनैर, मैं तुम्हें नहाते हुए नहीं देख रहा था। मैं तो बस तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। ऐसी बात नहीं जैसा तुम सोच रही हो। मास्टर जंग तुम्हें देखना चाहते थे। मेरा मतलब कि वो मतलब नहीं है मेरा। मैं कुछ मत कहिए। बात करना बंद कर दो। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। सफाई तो देनी पड़ेगी। आप बस सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। आपने कई बार अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया है मास्टर, और आज आपने मुझे छिपकर देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके इरादे कुछ और ही है मास्टर? जुनैर, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ओ, गलतफहमी? अगर गलतफहमी है तो फिर रहने दीजिए मास्टर, आप जा सकते हैं। दिल के मामले में तो आप कमजोर निकले। आपकी होने वाली बीवी पे मुझे तरस आ रहा है। मैं कमजोर नहीं हूं। लग तो रहे हो। ताकतवर सिर्फ दिखने से ही नहीं होता है। जब तक तुम आसमाती नहीं, पता नहीं चलेगा। आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम्हें सर्दी पकड़ सकती है।
मास्टर, क्या आप पत्थर दिल हैं? अब मैं शायद मुझसे गलती हो गई। मैं जुनैर, जुनैर सुनो। सुनो, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कुछ दिखा? क्या बात है? उसके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं देखा, इसीलिए वो जान गई। ये आपको कैसे पता चला मास्टर? भूल गए तुम? दुनिया का नंबर 1 तलवारबाज हूं मैं। देखते ही सब पता लग जाता है मुझे, समझे? तुमने पहले ही अपनी भावनाओं को संगीत आत्मा के साथ मिलाकर इस मानव रूप को अपना लिया था, अपने आप को बचाने के लिए, और इसीलिए तुम्हारे लिए मुश्किल है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। तो आप सब कुछ जानते थे। मास्टर, बच्चे, हुईमो तुम्हारी तलवार है, तुम्हारी ढाल नहीं, समझे? अगर तुम मुश्किल में हो तो वो ठीक होगी, लेकिन अगर वो मुश्किल में होगी तो शायद तुम्हारी आत्मा भी ना बच पाए। कोई बात नहीं, ये मेरी मर्जी है, कोई पछतावा नहीं। हे, कहीं तुम उस लड़की को कुछ बताने वाले तो नहीं हो? मैं देख सकता हूं कि हुईमो लिंगजुन से प्यार करती है। मैं जानता हूं। हे, हाँ ठीक है, मैं करती हूँ, कोई बात नहीं। तुमने अभ्यास कर लिया? चलो शुरू करते हैं। सुनो, प्रतियोगिता अभी शुरू ही होने वाली है। लिंगजुन कहाँ है? देखो तो जरा, लिंगजुन यहाँ है। ये किसी मास्टर से कम नहीं लग रही। उसकी आंखें कचरा रही हैं, उसकी मुस्कान में एक खास बात है। मैंने उसका ये रूप पहले कभी नहीं देखा। देखो तो सही, सच में। आप सब सब्र कीजिए, संगीत परीक्षण जल्द ही शुरू होगा। सुनिए मास्टर, हम अब संगीत परीक्षण शुरू कर सकते हैं। बहुत खूब, चलो शुरुआत करते हैं। मास्टर, मैंने सुना है ये धुन विनाश के लिए है, ताकत जुटाने के लिए, आत्माओं को कैद करने का जाल है। क्या इससे मेरी माँ ठीक हो जाएंगी? मुझे तो यही लगता है, वो ठीक हो सकती हैं। क्या बात है आलिंग, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं मास्टर, मैं तो बस कह रही थी कि आलिंग, मुझे लगता है तुम मुझ पर शक कर रही हो, काफी ज्यादा शक। ऐसा मत करो, वरना मैं तुम्हें कठपुतली बनाकर घर की दीवारों पर टांगूंगा। अगर तुमने ये धुन नहीं बजाई तो। क्या ख्याल है आलिंग? मास्टर, ठीक है, मैं ये धुन बजाती हूँ। कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो।
क्या हुआ तुम्हें? शैंगिन सीक्रेट टेक्निक है। मतलब वो शैतानी धुन आत्माओं को वश में करती है, इनकी शक्ति अचानक से बढ़ जाती है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी साजिश है। हुईमो, और मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? ये धुन संगीतकारों की आत्मा को वश में करती है। ये थोड़ी देर की बात नहीं है। मोमो, मास्टर, आप इसका ख्याल रखिए और यहाँ से चले जाइए। कोई कहीं नहीं जाएगा। कौन हो तुम? और लिंगजुन कहाँ है? मास्टर, ये सब क्या हो रहा है? ऑलिंग, तुम रुक क्यों गई? जाओ धुन बजाओ। आपने कहा था कुछ नहीं होगा। वो मरेंगे नहीं, बल्कि उनका उससे भी बदतर हाल होगा। ऑलिंग! मास्टर, आप ठीक है? मैं तो ठीक हूं, लेकिन उन सब का क्या जो 9 हेवंस जिनके जाल में फंस गए हैं? जिंदगी और मौत के बीच की जंग जिससे बच नहीं सकते। ऑलिंग, तुम अपनी माँ को खो दोगी। उन्हें इस दुनिया में लाने का बस ये एक ही तरीका है। तुमने इतनी तैयारी की, इतना इंतजार किया, तो अब क्यों? क्या तुम माँ को बचाना नहीं चाहती? हाँ, बिल्कुल चाहती हूँ, लेकिन दूसरों की जान खतरे में डालकर नहीं मास्टर। मैं भीख मांगती हूँ, ये विनाश रोक दीजिए। रोक दूं? ऑलिंग, क्या तुम जानती हो मैंने तुम्हें वो चीन क्यों दी? तुम्हें संगीत की शिक्षा क्यों दी? मैंने ये सब कुछ किया बस इस लम्हे के लिए। अब तुम मुझे विरोध नहीं कर सकती, या फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? मैं अब आपके वश में नहीं हूँ। तो तुम ही हो ब्लैक रोब। आखिर तुम सामने आ ही गए। अब मैं तुमसे अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर ही सकता हूं। अच्छा सुनो मेरी बात, क्या तुम्हारे पास और कोई राज है मेरे लिए? बिल्कुल नहीं, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। वो सब मैंने मास्टर के दबाव में किया, मुझे माफ कीजिए। तुम अभी भी उसे मास्टर क्यों बुलाती हो? मैं बस इतना जानती हूँ, मेरी माँ की मौत का कारण मैं हूँ। ब्लैक रोब ने मेरी मदद की, मेरी माँ को पुनर्जीवित करने के लिए उसने अपनी सारी ताकत लगा दी, पर ये तो उसकी सोची समझी साजिश थी। वो बस मेरा इस्तेमाल कर रहा था। सुनो, तुम्हारा चेहरा। हाँ, तुम्हारा चेहरा। तुम ये क्या कह रहे हो? सुनो लड़की, मुझे लगता है दरअसल तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारा असली सरनेम वीची है। तुम हमारे सम्राट विश्वक और यूची क्यूशैंग आल की वंशज हो।
तुम्हारे चेहरे पर जो कमल का चिन्ह है ये वही दर्शाता है, समझी तुम? ये कैसे हो सकता है? नाइन हेवेंस चिन्ह ये काफी सारे कनेक्शंस दिखा सकता है अपनी बीती जिंदगी और वर्तमान के बीच। अगर तुम्हें अपने मन से शंकाओं को दूर करना है और अपने गहरे एहसास को जाहिर करना है तो ये तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करेगा और एक महान दुनिया में तुम्हें लेकर जाएगा, समझी तुम? महान दुनिया में? मैं कोशिश करूंगी। मैं अपने दिल की रजा बताना चाहता हूं याओचन के साथ इस जिंदगी में कितना कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है। कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। मास्टर, मैं खुशनसीब हूं कि आप मिले। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, ठीक है? हाँ। एक और फरेब, नाइन हेवेंस चिन्ह। मैंने तुम्हारी सालों से रक्षा की है ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? मैं मिली 17 सालों बाद फैंग यू सिटी में वॉन्टन शॉप पर। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जूनर, अब हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, हमें उसे नाम देना चाहिए। लिंगजुन कैसा रहेगा? लिंगजुन ये बहुत खास नाम है। चलो लिंगजुन ही सही, ठीक है। डैड, मॉम, जूनियर, पापा को ये नाम पसंद है। जूनियर, ये ठीक रहेगा ना? तुम्हारे डैड की चॉइस मुझे पसंद है। ब्लैक रोब, रुक जाओ। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? न्यान हुसैन, ये एक सिल्क का टुकड़ा है, इसके लिए तुम इसे मार रहे थे? हुसैन, मास्टर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है। अब अगर मुश्किल में पड़ो तो मेरे पास आना। किसी और से तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं, समझ गए ना? ठीक है सिस्टर। अगर ये तुम्हें पसंद है तो रख सकते हो। अब ये तुम्हारा है। हे, तुम्हारी ये जुर्रत! बदतमीज ब्लैक रोब! मेरी माँ ने बात क्या कर ली, पता नहीं खुद को क्या समझने लगे। तुम बहुत ही पागल, घिनौने और बेशर्म इंसान हो। जीवन और मृत्यु, यिंग और यांग, नाश और पुनर्जन्म, इस दुनिया में एक खतरनाक तूफान। मैं बस यही चाहता हूं, काली हवा को पलटने के लिए, काली लहर को बदलने के लिए, आत्मा को परेशान करने के लिए मैं अपने खून की बलि देता हूं। अंधकार इस भूमि को लपेट ले, मेरे पुनर्जन्म के दिन तक, लियानी को फिर से पुनर्जीवित करने तक। रुक जाओ! भाई मुफेग, तुम्हारा पत्र मिला।
रिश्ता खत्म हो गया, मेरा खून उबल रहा है। अब मैं लीडरशिप करूंगा। फेंग्यू विलेज की घेराबंदी कर रहा हूं। उम्मीद है लोगों की भलाई के लिए आप मेरा साथ देंगे। हम बुरी आत्माओं को दुनिया से खत्म करेंगे। मेरी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से भेजा है। मुफिक को ये अपने हाथों से ही देना। ठीक है। क्या हो गया जुनैर? ये सब कैसे हुआ? ये दुर्दशा किसने कर दी आपकी? आप कौन है और शुन्मु आपको क्यों एक्सेप्ट करेगा? मैं फेंग्यू द्वारका की प्रेस्ट हूँ। फेंग्यू द्वारका मुश्किल में है, बुरी आत्माएं फैल चुकी हैं। लियानी यहाँ आई है 9 हेवेंस के संगीत को प्राप्त करने के लिए। 9 हेवेंस चिन्ह हमारे वंश में पारित होता है। अगर ये शुन्मु ना होता तो चिन्ह काबू में ना आता। लेकिन आपका जुड़ाव जुन्मु से है और मैं आपसे ब्लड शेयर करने के लिए तैयार हूँ। आपको अपनी म्यूजिकल स्पिरिट शुन्मु को ऑफर करनी होगी अपने खून के साथ। और फ्यूचर में शुन्मु आपके रक्त से बंधा होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए कभी न खत्म होने वाला। जब तक मेरे बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंचती, मैं सब कुछ त्याग सकती हूँ। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, 9 हेवेंस की शक्ति की एक कीमत होती है। ये आपके खिलाफ हो सकता है या आपके जीवन का ट्रिब्युलेशन बन सकता है। ये सारे कर्मों के लिए आपका चयन है। आशीर्वाद और दुर्भाग्य आपके मन से तय होते हैं। मैं समझ गई, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। सबकी भलाई के लिए कुछ भी करूंगी, वचन देती हूँ। ब्लैक रोब के आदेशों की वजह से ही डेमंस दुनिया में तबाही मचा रहे थे। और जब तुम्हारी माँ ने उसे हराया था, तब उसी वक्त उनका भी नाश हुआ। तुम्हारी माँ ने अपने आप को इसलिए कुर्बान किया ताकि वो तुम्हें सलामत रख सके। 9 हेवन चिन्ह के मुंह में शाश्वत बंद किया ताकि वो पुनर्जन्म ना ले पाए। और यही तुम्हारे जीवन को बचाने का एकमात्र तरीका था। अगर ब्लैक रोब ना होता तो तुम्हारे माता पिता भी। मैंने एक दुश्मन को दोस्त समझा और उसी ने मेरा फायदा उठाया। मैं माफी चाहता हूं। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी, लेकिन ब्लैक रोब की चालाकी के कारण मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। उसने तुम्हारा अपहरण कर लिया। ये ब्रेसलेट तुम्हारी मां का है, रखो इसे। ब्लैक रोब, मैं अपना बदला लेके रहूंगी। जुनैर, आत्मा को कब्जे करने वाला फॉर्मेशन रेडी है। तुम जल्दी यहां से निकल जाओ, मैं देखता हूं इसे। मास्टर, चलो चलो मोमो, चलो। मास्टर, इस दुनिया में हूँ आइमो असल में एक तिनके की तरह थी। आप ही ने मेरी परवरिश की और मेरी म्यूजिक की कला को तराशा, जिसकी वजह से आज मैं जिंदगी के ये हसीन पल जी पा रही हूँ। मैं कैसे आपका ये एहसान उतार पाऊंगी? मोमो, नहीं ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। नहीं, मत जाओ। लिंगजुन, मैं मास्टर के दिल की बात समझती हूँ। पता है, वो आपको सच में बहुत पसंद करते हैं। मोमो! मोमो! और तुम मुझे बहुत पसंद हो।
रुको! चिन्याओ! आली, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? ये तुम्हारी माँ लियान ये की आवाज है। मास्टर! ये बुरा हुआ, चिन स्ट्रिंग्स टूट गए, इविल स्पिरिट बाहर निकल आई है। जिधर! जूनर, मॉम, लियान ये! वुशेंग, तुमने अपने फायदे के लिए कई गुनाह किए हैं, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। लियान ये, इस दूसरी दुनिया का मायावी चक्र तुम अब भी समझ नहीं पा रही? सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें बचा सकता है। तुम बचाओगे? तुम आज तक मुझे समझ नहीं पाए। इस दुनिया को बचाने के लिए मैं अपनी आहुति भी दे सकती हूँ, लेकिन तुम अपने स्वार्थ के लिए इस मायावी जाल में फंसे हुए हो। इन अनगिनत चक्रों से तुम बाहर नहीं आ पाओगे। तुम मुझे बचाओगे? मुझे छोड़ के मत जाना। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं फेंगयू की प्रिस्टेस हूँ। जब तक मेरी आत्मा रहेगी, इस दुनिया को कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं वापस नहीं गई, तो जिन की शैतानी आत्माएं आजाद हो जाएंगी, और फिर मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाऊंगी? लियान ये, तुम बहुत याद आओगी। मैंने जो कुछ भी किया बस तुम्हें पाने के लिए ही किया। आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई लियान ये? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर इस दुनिया का नामो निशान मिटा के रख दूंगा। जुनैर, जल्दी से क्लियर मेलोडी टेक्निक बचाओ। डरो मत, मैं पहले एक शुनमु पेड़ था और 9 हेवंस चेन का पहला स्ट्रिंग भी। मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, अपनी सारी ताकत तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखने के लिए। ये नहीं हो सकता, मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं तुमसे प्यार करता हूं।
जूनर, आओ एक एग्जाम लगाएं। मास्टर, जब से आप गए हैं शुनमो पर बाहर छा गई है। फेंग्यू में फिर से शांति और अमन है। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारी इच्छाएं और मेरे सपने पूरे हो गए हैं। मैंने कई द्वीपों के गीत सुने और समुंदर की धुन बजाई और मैंने पाया कि ये पूरा संसार प्रेम और चमत्कार से भरा हुआ है। चांद की ठंडक और हवा का एहसास तुम्हें सलाम करते हैं। इन सब को पार करके मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ।千眉目穿清溪。